सलीम मानवीवाला साहब, जो आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत है और जिस तरह से बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरह से ख़ास तौर पे पंजाबियों की नस्ल कुशी की जा रही है उनके शनाख्ती कार्ड देख के, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस मसले का मुस्तकिल हल कैसे निकालेगी? क्या क्या करेंगे आप? हुकूमत आपकी है। देखें, ये इशू आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, ये आज का तो है नहीं। ये पिछले, मैं तो कहूँगा कि 20 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पंजाबियों को निकाल के उनको मारा गया है। इसी तरह हज़ारे वालों को निकाल के मारा गया है। इसी तरह आपको याद होगा दूसरी लोगों को निकाल के उन्होंने, फ़ॉरेनर्स को, हर जो भी अपॉर्च्युनिटी उनको मिली है। तो ये चीज़ जो है, ये इट इज़ नोन टू द एजेंसीज़, टू द सिक्योरिटी एजेंसीज़, टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान कि ये अनासिर वहाँ बाकायदा ऑपरेट कर रहे हैं और ये इनको सपोर्ट, बैरूनी सपोर्ट भी है, जी। अंदरूनी सपोर्ट भी है और इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। मगर द फैक्ट इज़ कि अभी तक हम इसको ओवरकम नहीं कर पाए। और मैं ये समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट के लिए ये हमेशा चैलेंज रहा है, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे पीएमएलएन की हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, दिस हैज़ बीन अ चैलेंज। तो इस चैलेंज को हमें डील करना पड़ेगा और कलेक्टिवली डील करना पड़ेगा। ये किसी एक पार्टी या किसी एक इदारे से ये डील नहीं होगा। ये बात और आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। आई इंटरजेक्ट हियर जस्ट फॉर अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सलीमान वाले साहब, आपकी सब बातें ये दुरुस्त हैं, लेकिन इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट तो करना है ना। बलूचिस्तान नहीं, में सीपेक आपके पास पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल या नहीं तो पार्शियली रिडंडेंट है। उसके ऊपर काम कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा इन्हीं दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से। आप इलाके को तरक्की नहीं दे पा रहे क्योंकि जब तक किसी इलाके में पीस नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम कैसे उसका स्टार्ट होंगे? सो द स्टेट हैज़ टू टेक अ स्टर्न एक्शन, स्टेट हैज़ टू पुट इट्स फुट डाउन और एलिमिनेट करना है इन दहशतगर्दों को, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में एलिमिनेट किया गया या मुल्क के दीगर इलाकों में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है। मगर ये एलिमिनेट सिर्फ़ एक इदारे से नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब आपको ये है, हमें इनको कलेक्टिवली एलिमिनेट करना है। पीपल ऑफ बलूचिस्तान नीड टू एलिमिनेट दीज़ पीपल। सो ये अगर हम सोच रहे हैं कि मैं कहीं और से आके इन लोगों को एलिमिनेट करूँगा, ऐसे नहीं हो सकेगा क्योंकि आज तक नहीं हो सका। तो जब तक पीपल ऑफ बलूचिस्तान डोंट कम ऑन वन पेज एंड से कि इनफ इज़ इनफ, हमें इन लोगों से जान छुड़ानी है, तो तभी मिल के इदारों के साथ, एजेंसीज़ के साथ एफर्ट करके वी कैन वी कैन गेट रिड ऑफ दीज़ पीपल। अदरवाइज़ दे विल कीप स्ट्राइकिंग और ये ढूँढते रहेंगे अपॉर्च्युनिटी, मौके कि ये स्ट्राइक करते रहें। और सिर्फ़ ये नहीं है, और ये बाय डिज़ाइन है कि जी पंजाबियों को निकाल के मार दिया, जी। हज़ारे वालों को निकाल के मार दिया। दिस इज़ टू क्रिएट अ सिचुएशन बिटवीन कम्युनिटीज़ ठीक। ताकि एक नफ़रत फैले और पंजाबी फिर बलोच को मारे और फिर हज़ारे वाले फिर बलोच को मारे। मगर ये एक, दिस इज़ बाय डिज़ाइन और ये किया जा रहा है इसलिए कि लोगों में एक नफ़रत फैले। ठीक, ये बात आपकी, ये सब बातें आपकी दुरुस्त है। इसका एक और पहलू है जिसमें मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा-सा ज़रा कुछ अपना व्यू पॉइंट जो है वो ज़ाहिर करें। एक तो है जो नाराज़ बलोच हैं, जिनके जेन्युइन मसाइल हैं, मिसिंग पर्सन्स एक जेन्युइन मसला है। लेकिन फिर इस तरह के अनासिर हैं बीएलए, बीएलएफ, जो कि पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन क्रिमिनल माफिया के साथ मिलके, स्मगलर्स के साथ गठजोड़ करके अपने इनके मकासद हैं। ये बलूचिस्तान के वसाइल पे काबिज़ होना चाहते हैं, ये बलोचों के साथ कोई वफादार नहीं है, उनके साथ कोई मुखलिस नहीं है। लेकिन ये दो पहलू हैं। तो नाराज़ बलोचों को मनाने का अमल रियासत और जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में, उसको प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। इस पर कहाँ-कहाँ चीज़ें मिसिंग है, कहाँ-कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि बीएलए, बीएलएफ के दहशतगर्दों ने एक नया स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लिया है। वो ख़वातीन को, बच्चों को सामने लाके एक सॉफ्ट एलिमेंट कैश करवाना चाहते हैं, सॉफ्ट सेंटिमेंट कैश करवाना चाहते हैं। लाइक महारंग बलोच, बलोच यकजहती कमेटी की सूरत में ख़वातीन चल के यहाँ तक आ गई, जिसकी वजह से सिंपथाइजर्स, एपोलॉजिस्ट्स, उनका एक जो है मशरूम ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को किस तरह एड्रेस करना चाहिए? बिकॉज दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा टूल इन द हैंड्स ऑफ दीज टेररिस्ट्स।
जी, जी, बिल्कुल। एंड दिस देन आई कॉल ऑन द वुमेन ऑफ बलूचिस्तान। देखें, वुमेन ऑफ बलूचिस्तान हमारी पार्लियामेंट में भी बड़ी एक्टिव हैं, हमारी नेशनल असेंबली में भी बड़ी एक्टिव हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भी बड़ी एक्टिव हैं। तो मैं ये समझता हूँ, नाउ इट्स टाइम टू कॉल ऑन द वुमेन ऑफ बलूचिस्तान। और ये जो आप बात मिसिंग पर्सन्स की बातें कर रहे हैं, और बलूचों के जो राइट्स हैं, या उनकी जो वो फील करते हैं कि उनको डिप्राइव किया गया है, इस इशू में तो मुझे याद है 2009 में, 2010 में हमने, जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, तो हमने बहुत बड़ा पैकेज दिया था फॉर बलूचिस्तान। आगाज़ और मैं हकूक़ समझता हूँ, बलूचिस्तान पैकेज। हाँ, और मैं समझता हूँ कि दैट पैकेज शुड कंटिन्यू इवन विद दिस गवर्नमेंट। और बलोचों के जो भी इश्यूज हैं, उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये जो अनासिर हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जी, ये तो बढ़ते जाएंगे। ठीक।